प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, या फिर हाईकोर्ट के अंदर जो उच्च न्यायालय के अंदर प्यून की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, या फिर दोनों की एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों आपकी क्लास संस्कृति हूँ, जो बोलियां हैं, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था। जी हाँ, राजस्थान जीके मान लीजिएगा 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ लाडलो, मैराथन क्लास के रूप में क्लास होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो करे, तो जरा कोशिश तो करें। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, आहड़ सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ, जिले की बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, जिला भी मैं बताऊंगा, पहले स्थान बताइए। जी हाँ, कौन से स्थान के ऊपर स्थित है? चाकसू, वल्लभनगर, सांचौर, नरेना। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता वल्लभनगर के अंदर है। जहां कहां पर लाडलो? वल्लभनगर के अंदर आपकी स्थित है। वल्लभनगर कौन से जिले में आता है? ध्यान में रखिएगा, आपका उदयपुर में आता है। जी हाँ, हम बात करें आपका, ध्यान में रखिएगा, उदयपुर के अंदर क्या आता है? वल्लभनगर आपका आता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर ही स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कालीबंगा सभ्यता तो कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। आपसे पूछ लिया जाए लाडलो कि जो आपकी हम बात करें गणेश्वर सभ्यता है वह कहां पर है? तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए बेरार सभ्यता तो बेरार सभ्यता कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, कोटपुतली बहरोड के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, पहले दोस्तों आपकी जयपुर के अंदर आती थी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? जी हां, हम बात करें यहां पर है, यहां पर दे रखा है दोस्तों रसिक प्रिया। रसिक प्रिया क्या है? कुंभा की रचना है। सुधा प्रबंधिक आपकी दोस्तों कुंभा की रचना है। नृत्य रत्न कोश भी आपकी क्या है लाडलो? कुंभा की रचना है। परंतु कला निधि जो है ना वह कुंभा की रचना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अरे कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, हम बात करें राणा कुंभा ने ही तो बनाया था, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने ही बनाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका एक मेरे भाई महल है, कटारगढ़ दुर्ग बोल सकते हो उसको। जी हां, हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है कटारगढ़ दुर्ग, जो जिसे दोस्तों मेवाड़ की आंख कहते हैं, और लाडलो राणा कुंभा का निवास स्थान भी वही रहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दजिया, जी हां, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहज संबंधित है? ग्रासिया, सहरिया, मीणा, भील। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा भील से। कहां से लाडलो? भील से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, हम बात करें कौन सी दोस्तों जनजाति पाई जाती है राजस्थान में? ध्यान में रखिए लाडलो, मीणा जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? तो मीणा ही जनजाति आपकी सर्वाधिक साक्षर है। सबसे पुरानी, जी हाँ, सबसे हम बात करें प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, भील जनजाति मानी जाती है। यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। कमला और इलायची, जी हाँ, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। कहां की लाडलो? नाथ द्वारा की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और मैं आपको नाथ द्वारा नाम आते ही पहले एक बात और बताता हूं। कौन सी बात है? नाथ द्वारा की दोस्तों गुलाबी गणगौर क्या है? प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? मतलब कि दोस्तों महिला और पुरुष दोनों के साथ मिलकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? युगल नृत्य कौन सा लाडलो? फटाफट बता दीजिएगा। सरी नृत्य, संक्रिया नृत्य, मांदल नृत्य, गिंदड़ नृत्य।
जी हाँ लाडलो, 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संक्रिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा साथियों? संक्रिया नृत्य जो है आपका क्या है? युगल नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे गिंद नृत्य आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है लाडलो। इसके अंदर जो महिलाओं का वेश है ना, वह पुरुष ही धारण करते हैं। और ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा, होली के अवसर पर किया जाने वाला क्या है? नृत्य है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम समय में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अंतिम समय में ऐसे ही दोस्तों तैयारी करोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वागड़े, मेवाड़, शेखावाटी, अलवर, भरतपुर। अरे बम रसिया की बात की जा रही है ना? जी हाँ, बम रसिया दोस्तों कहाँ का है? मैंने आपको कई बार बताया है। बम रसिया दोस्तों हम बात करें आपका आपका दोस्तों कहाँ का है? बिल्कुल बिल्कुल बम रसिया अलवर भरतपुर का है। कहाँ का लाडलो? अलवर भरतपुर का क्या है? लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राव जेतसी रोचंद के रचयिता कौन है? जी हाँ, जो राव जेतसी रोचंद है ना, उसके रचयिता कौन है? बताओ फटाफट। है राव जेतसी रोचंद, बिट्टू सुजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्र, मोहनोत नैणसी। अरे राव जेतसी रोचंद के जो है ना रचयिता, उनका नाम है बिट्टू सुजा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अरे चंद्र बरदाई ने तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की थी। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मारवाड़ रे परगनारी विगत। जी हाँ, मारवाड़ रे परगनारी विगत के लेखक कौन थे? मुणोत नैणसी जी थे। ध्यान में जरूर रखिएगा, मारवाड़ के दोस्तों प्रसिद्ध कवि रहे हैं मुणोत नैणसी जी। रतवई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? रतवाई रतवई लोक नृत्य की बात की जा रही है ना, तो रतवई तो आपका मेवात का है। कहाँ का लाडलो? मेवात का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? अरे ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। अरे ऊंटों के देवता की बात करें तो पाबू जी को कहते हैं। जी हाँ, लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें ही कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, उनियारा शैली। जी हाँ सोतिया, हम बात करें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, कोटा शैली। जी हाँ, कोटा शैली की क्या है आपकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है सेन या फिर नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपेगा लाडलो, 100% है। शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लाडलो। आपकी नारायणी माता कौन सी हो जाएंगी? नारायणी माता हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी, जय सिंह नीरज, दोस्तों वाचस्पति गेरेला, या फिर राय कृष्णदास। जी हाँ, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 के अंदर जो पुस्तक लिखी थी ना, वह दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को। जी हाँ लाडलो, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कजली तीज की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर।
अरे जलद्रुग की श्रेणी में तो हम बात करें आपका गागरोन दुर्ग आता है, जो आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है और आहू और कालीसिंध नदी के किनारे यह दुर्ग बना हुआ है। बिना किसी नींव के दोस्तों एक चट्टान के ऊपर सीधा आपका खड़ा हुआ दुर्ग है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे बुलंद दरवाजा जो है ना, वह भी आपका गागरोन दुर्ग के अंदर ही स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में, बूंदी में। लंबी बावड़ी की बात की जा रही है ना, जी हाँ लंबी बावड़ी, बिल्कुल लंबी बावड़ी कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। कहां पर लाडलो? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो मेरे लाडलो फटाफट से जरूर कर दीजिए, 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, फटाफट अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? घास, फसल, वृक्ष या फिर झाड़ी? अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, सेवण की बात करें ना, तो सेवण क्या है? सेवण एक प्रकार की दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। जी हाँ, आपकी घास है लाडलो। सेवण घास की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मरुस्थल की प्रसिद्ध घास है। और हम बात करें जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, वहां पर यह दोस्तों बहुतायत में पाई जाती है। सेवण घास को दोस्तों गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं, क्योंकि सेवण घास के ऊपर ही आपका गोडाउन पक्षी अपने अंडे देता है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झुमिंग, वालरा, कुमारी, चेना? जी हां, वालरा नाम से जानते हैं लाडलो। किस नाम से? वालरा नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर की बात करें ना, तो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है लाडलो? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर है। मैंने आपको कई बार बताया भी लाडलो, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ जिले से ही होता है। और राजस्थान के अंदर आपके 3 बांध बने हुए हैं और एक आपका मध्य प्रदेश है। मतलब कि कुल हम बात करें बांधों की, तो दोस्तों लाडलो चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। 3 बांध राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है जिसका नाम है दोस्तों आपका गांधी सागर। परंतु राजस्थान वालों आपको ध्यान में रखना है, पहला बांध है दोस्तों आपका राणा प्रताप सागर, जो आपका चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा और तीसरा बांध दोस्तों हम बात करें कोटा के अंदर है, कोटा बैराज और जवाहर सागर। जी हां, दोनों के दोनों बांध कहां पर है? कोटा में है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जी हां, जो चूलिया जलप्रपात है ना, वह भी आपका चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर? अरे झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं ना। जी हाँ, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बावड़ियों का शहर या बावड़ियों की दोस्तों सिटी जो है वह तो आपके बूंदी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। अरे ध्यान में रखिएगा, हाँ यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो आपका क्या है? पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती पठार, पुरी मैदान? जी हां, पलाया जिलों की बात करें तो दोस्तों थार के मरुस्थल में यह बहुतायत में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जी हां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या कहते हैं? बरखान, सम, रण, खड़ीन? जी हां लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बरखान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान की बात की जा रही है लाडलो, स्थान। जी हां, जिले की बात नहीं की जा रही है। जिले की बात की जाती तो लाडलो झालावाड़ आता। जी हां, जिले की बात की जाए तो झालावाड़ आएगा। स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू सिरोही आएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। हम बात करें सबसे कम वर्षा की। जी हां, अधिक वर्षा की तो हो गई, कम वर्षा की बात करें तो दोस्तों आपकी कहां पर होती है? जैसलमेर में होती है। कहां पर होती है सबसे कम वर्षा? जैसलमेर में होती है।
स्थान पूछे, जी हाँ स्थान भी पूछ सकता है, तो स्थान ध्यान में रखिएगा जैसलमेर का एक गांव है, जी हाँ जैसलमेर का एक गांव है, उसका नाम है सम। क्या नाम है लाडलो? सम नाम है। वहां पर आपकी सबसे कम, जी हाँ न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है, मात्र दोस्तों एक दिन भी आपकी वर्षा वहां पर नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये सम गांव आपका है ना वनस्पति रहित क्या है आपका गांव है, यहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती। राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष से अपनाई? 2010, 2015, 2006, 2007? जी हाँ कब अपनाई थी लाडलो? 2010 में अपनाई थी ना, जी हाँ 2010 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध? अरे बनास नदी पर बात की जा रही है ना, जी हाँ बताओ फटाफट। हम बात करें बनास नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे देखिएगा ध्यान में, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिसलपुर बांध और जोई बांध। जोई बांध और दोस्तों बिसलपुर बांध दोनों के दोनों कहां पर है? बनास नदी पर हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? प्यारेलाल, साधु सीताराम दास, न्यूनाराम, केसरी सिंह? जी हाँ 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे वीर भारत सभा की स्थापना जो है ना दोस्तों न्यूनाराम और केसरी सिंह दोनों ने की थी। जी हाँ न्यूनाराम और केसरी सिंह दोनों ने की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। उसके बाद हम बात करें दोस्तों बनास नदी पर कौन सा बांध है? अरे बनास नदी की बात की जा रही है ना, जी हाँ हम बात करें बनास नदी, ध्यान में रखिएगा। हम दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको वापस बताता हूं दोस्तों, बनास नदी के ऊपर आपका कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है। कौन सा बांध लाडलो? बिसलपुर बांध बना हुआ है, ज्वाई बांध नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जोई बांध नहीं है लाडलो, आपका बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी के ऊपर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? न्यूनाराम ने की थी। अरे न्यूनाराम ने की थी क्या? नहीं लाडलो न्यूनाराम ने नहीं की, केसरी सिंह ने की थी, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको वापस बताता हूं, यहां पर दोस्तों 24 नंबर के अंदर जो है ना यहां पर आपका बिसलपुर बांध होगा, और इस 24 के अंदर दोस्तों आपका हम बात करें केसरी सिंह होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर? जी हाँ लाडलो, हम बात करें आजाद मोर्चे की स्थापना तो बिल्कुल सही रहेगा जयपुर के अंदर। कहां पर हुई थी लाडलो? जयपुर में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की थी? दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों मॉडल पेपर के अंदर मैंने करवाया था, तो फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित हैं? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा कोटा से। कहां से संबंधित लाडलो? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा से संबंधित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मत्स्य क्षेत्र, जयपुर, सिरोही, अजमेर तथा आबू? जी हाँ लाडलो, अजमेर तथा आबू को क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था, शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारना सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? जी हाँ मारना सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में आपको हराया था, परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध? जी हाँ लाडलो, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा खातौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी राज्य व्यवस्था, जी हाँ सामंतवादी आपकी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन था? जी हाँ उसका नाम था लाडलो कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात करें आपकी कोटा की, तो कोटा के तो मेजर बटन थे, और दोस्तों हम बात करें मेक मोशन तो वह तो आपके जोधपुर के थे, परंतु यहां पर बात की जा रही है भरतपुर की, तो भरतपुर के अंदर कौन था? लाडलो ध्यान में रखेगा, भरतपुर के अंदर आपका मोरिसन था। कौन था? मोरिसन था। सावर्स कहां का था? तो सावर्स जयपुर का था, परंतु मोरिसन जो ना मोरिसन वह आपका कहां का था? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपका भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। जी हां हम बात करें नसीराबाद से दोस्तों
1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, डंके की चोट के ऊपर सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। दोस्तों अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र हम बात करें दोस्तों 20 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। जी हाँ, मात्र 20 दिन का समय ही है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। बस आपको बढ़िया तरीके से क्या है, तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और अंतिम 20 दिन के अंदर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है तो लाड लो 10 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, मात्र 69 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। और अगली जो आपकी 9 बजे वाली क्लास है ना, वह आपको दोस्तों अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के ऊपर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट जाकर वहां पर आप देख सकते हो। और लाडलो 10 बजे वाली जो क्लास है ना आपकी इस चैनल के ऊपर, वह मैंने आपको कल ही कहा था कि आज से नहीं होगी। तो दोस्तों आज तो नहीं होगी, आगे कभी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, सहरियाओं की बस्ती को, या फिर जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को? पाल की बात करें तो लाडो ध्यान में रखिएगा, आपकी भीलों की बस्ती को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मांड प्राचीन नाम था प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का? जी हाँ, मांड की बात करें तो दोस्तों जैसलमेर का क्या नाम था, प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जांगल प्रदेश दोस्तों आपके बात करें बीकानेर को कहते थे। किसे कहते थे? जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? जी हाँ, बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर? जी हाँ, मेवाड़ से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किनके द्वारा पेश किया गया? तुगलकों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा, अरबों के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा मुगलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है? ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल, गोगामेड़ी? अरे गोगामेड़ी के अंदर तो इनका प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल है, परंतु जन्म की बात करें तो ददरेवा ग्राम चूरू आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर? अरे संत मीराबाई का जन्म आपका कुड़की के अंदर हुआ था। जो आपका वर्तमान के अंदर हम बात करें जो जिला है वह पाली जिले के बात करें, जो स्थान है, गांव है, वह आपका पाली जिले के अंदर आता है। लाडो ध्यान में रखिएगा। इनके जो प्रसिद्ध मंदिर है ना वह चित्तौड़गढ़ और आपका हम बात करें मेड़ता नागौर के अंदर स्थित, ध्यान में रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और अंतिम समय दोस्तों इन्होंने अपना व्यक्तित्व किया था, कहां पर व्यक्तित्व किया था? द्वारिका के अंदर व्यक्तित्व किया था। इनके पति का नाम क्या था? भोजराज नाम था, ध्यान में रखिएगा। 1516 ईस्वी के अंदर इनका विवाह होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है? करौली में, आमेर में, नरेना में, मंडोर में? जी हाँ, कहां पर लाडलो? नरेना के अंदर स्थित है, नरेना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम बात करें यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक है? जी हाँ, कानड़ देव कर लीजिएगा। कानड़ देव प्रबंध नामक लेख जो है ना काव्य है ना, उसके लेखक कौन है? पंडित जीवाधर, पद्मनाभ, वीरभाण, या फिर आपके भट्ट दोस्तों जगजीवन? सही आंसर देखने को मिल जाएगा पद्मनाभ। कौन है लाडलो? पद्मनाभ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? अरे दोस्तों शुरू का क्वेश्चन क्या था? आहड़ सभ्यता से ही तो था। तो आहड़ सभ्यता तो उदयपुर में, मैंने आपको बताया भी था ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों ये भी मैंने बता दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा 40 नंबर का शेखावाटी क्षेत्र आपका सही
रहेगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? जी हाँ, इसे भीमलाट विजय स्तंभ भी कहते हैं, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। ध्यान में रखिएगा, कहां पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। इसका निर्माण कार्य समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था लाडलो? समुद्रगुप्त ने करवाया था। इस कारण ये गुप्त काल का क्या है, हम बात करें, माना जाता है आपका प्रसिद्ध विजय स्तंभ। तो गुप्त काल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, बखाना जी, जी हाँ, बखाना जी संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय के साथ था? जी हाँ, किस संप्रदाय के साथ था लाडलो, बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके दादू पंथ के साथ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दौसा, बांसवाड़ा, पाली, जयपुर। जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो, बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़। मैग्नीज की बात की जा रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बांसवाड़ा क्या है आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? बांगर प्रदेश, हाड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही का मैदान, बनास का बेसिन। जी हाँ, शेखावाटी अंचल को क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश कहते हैं। वागड़ प्रदेश नहीं है, वागड़ प्रदेश तो लाडलो हम बात करें जो माही का मैदान है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है ना, उसे कहते हैं, परंतु बांगर प्रदेश आपके शेखावाटी अंचल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। हनुमानगढ़ किस वर्ष से बसाया गया था या फिर बनाया गया था? अरे हनुमानगढ़ की बात करें तो लाडलो 1994 आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है? जी हाँ, हम बात करें, बसाने की बात नहीं की जा रही है, बनाने की बात की जा रही है। जी हाँ, आपका हनुमानगढ़ जिले की स्थापना बात की जा रही है, मतलब हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था 1994 के अंदर, ध्यान में रखिएगा। जोधपुर का प्राचीन नाम क्या था? पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या फिर आपके श्वेत नगरी? अरे प्राचीन नाम बोल सकते हो या फिर वर्तमान दोस्तों इसे हम बात करें, कहते भी हैं नीला नगर। जी हाँ, नीली नगरी कहते हैं आपकी, हम बात करें तो ब्लू सिटी कहते हैं। पीली नगरी, जी हाँ, पीली नगरी जैसलमेर को कहते हैं। गुलाबी नगरी लाडलो जयपुर को कहते हैं। नीली नगरी जोधपुर को कहते हैं। श्वेत नगरी उदयपुर को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये तीनों चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन छप सकता है। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1527, 1515, 1512, 1522। जी हाँ, 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1540, 1535, 1530, 1525। जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और लाडलो हम बात करें, महाराणा प्रताप जी का जो राज्याभिषेक है, गद्दी पर बैठते हैं ना, वह आपके 1572 ईस्वी को बैठते हैं। 1576, जी हाँ, 1576 को लाडलो ये आपके हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ते हैं अकबर के विरुद्ध। जी हाँ, इनकी मृत्यु जो है ना 1597 ईस्वी के अंदर होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? जी हाँ, किस किसान आंदोलन से बताओ फटाफट। बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अलवर किसान आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और लाडलो अब दोस्तों 50 ही क्वेश्चन हुए हैं, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और हल करने वाले हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1932, 1938, 1942, 1930। अरे मेवाड़ प्रजामंडल की बात की जा रही है ना? जी हाँ, बताओ फटाफट है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, 1938 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अरे लाडलो हौसले बुलंद रखो, 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, बस आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, तैयारी में जुटे
लेना है और 100% सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा, 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और लाडलो क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर करने के बाद एक प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। अब तो दोस्तों 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं, 49 क्वेश्चन और होने वाले हैं, मतलब कि पूरे 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैराथन क्लास होने वाली है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे फटाफट बढ़ते हैं। प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? बेराट, जेतारण, जागवाड़ा या फिर आपके बालोतरा? जी हां, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, बेराट। जी हां, बेराट रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर, बूंदी? जी हां, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे लाडलो साधु सीताराम दास, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। मेवाड़ में किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? छेतर सिंह है, रतन सिंह है, दोस्तों लक्ष्य सिंह लाखा या फिर राणा कुंभा? जी हां दोस्तों, लाखा या फिर दोस्तों लक्ष्य सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दोस्तों हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी? जी हां, कौन से गांव में शरण ली थी, ध्यान में रखिएगा। अरे जो काहुनी गांव है ना, काहुनी, जी हां लाडलो काहुनी गांव है, उसके अंदर आपकी शरण ली थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। राव जेत सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह है, महाराजा करण सिंह है? ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला लो। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 56 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, राव कल्याणमल। जी हाँ, कल्याणमल, राव कल्याणमल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद कौन से मेवाड़ महाराणा के समय था? जी हाँ, कौन से दोस्तों मेवाड़ महाराणा के समय हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद? बताओ फटाफट, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सज्जन सिंह है, स्वरूप सिंह है, भीम सिंह है, जगत सिंह है? जी हाँ, भीम सिंह, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? या फिर दोस्तों बताओ फटाफट, तीज, लोटिया, रसिया गीत, कजरी? जी हाँ, तीज के गीत गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें किसकी कहानी पर आधारित फिल्म में पहेली का निर्माण हम बात करें अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? जी हाँ, किसकी कहानी थी? विजयदान देथा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ईगल की पहाड़ी जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, मंडलगढ़? अरे ईगल की पहाड़ी के ऊपर तो जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही दोस्तों आपकी जयबाण तोप रखी गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो आपकी जयपुर में, कहां पर लो, जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपकी श्री लाल जोशी जी ने 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, किसके लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, किसके लिए जाने जाते हैं? बिल्कुल फट चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? अरे बादला तो एक प्रकार की आपकी वाटर बोतल है, क्या है? जस्ते से बनी पानी की बोतल है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। उसका कला कहाँ की है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना लाडलो बीकानेर की विशेषता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? मतलब दोस्तों 20+9 हम बात करें दोस्तों, उन्होंने नियम दिए थे, बिश्नोई कहलाते हैं। कौन से दोस्तों? बिश्नोइयों को दोस्तों यह पालन करना पड़ता था। दोस्तों उनके गुरु कौन थे? जी हाँ, कौन समाज सुधारक थे? बिल्कुल आपके जाम्बोजी ने दोस्तों 29 नियम दिए थे। उन्हें दोस्तों हम बात करें 29 नियमों का पालन करता है, 20+9 नियमों का पालन करता है, वह सच्चा बिश्नोई कहलाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। उदयनाथ पर्वत राजस्थान का
के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। अरे उदयनाथ तो आपका अलवर में है ना। जी हाँ, उदयनाथ तो कहां पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? जी हाँ, कटिबंधु। जी हाँ, बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ क्या थे? प्रसिद्ध थे आपके कटिबंधु नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? दोस्तों रेगिस्तान का जल महल, जी हाँ बिल्कुल, बटाडू का कुआं बाड़मेर को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। अरे पटुआ की हवेली, जी हाँ हवेलियों के नगर में ही है। कहां पर है हवेलियों का नगर? तो जैसलमेर को कहते हैं। तो जी हाँ, जैसलमेर के अंदर ही आपकी पटुआ की हवेली आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है? जी हाँ, दोस्तों कैल्साइट, दोस्तों डोलोमाइट, सिलिशियम या कार्बोनाइट। जी हाँ, केलासाइट है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, पहली तो आपकी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरी ऊंची चोटी का नाम है शेरगढ़ या फिर शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। पशुधन की दृष्टि से रत क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा भैंस का क्या है आपका बाहुल्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक काजरी का संबंध किस जिले से है? अरे काजरी, जी हाँ काजरी दोस्तों आपके संस्थान है ना, तो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, खुंडी भैंस किस नस्ल की भैंस को कहते हैं? जी हाँ, खुंडी भैंस, मुर्रा भैंस, हरियाणवी नस्ल, हम बात करें सूरती नस्ल या फिर जाफराबादी नस्ल। जी हाँ, मुर्रा भैंस की दोस्तों या फिर मुर्रा नस्ल की क्या है आपकी हम बात करें विशेषता है खुंडी भैंस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में तांबा दोस्तों प्रागलक समेल्टर स्थित है? बाड़मेर, बूंदी, झुंझुनू, डूंगरपुर। जी हाँ साथियों, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। तांबे की बात की जाए तो दोस्तों आपका झुंझुनू आएगा। झुंझुनू के अंदर भी आपका खेतड़ी जो ना वो आपका प्रसिद्ध है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? जी हाँ, किस वर्ष किया था लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा 1533 में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय स्थित है? जी हाँ, कौन सा था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही रहेगा अलवर सिटी पैलेस। कौन सा लाडलो? अलवर सिटी पैलेस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? जी हाँ, कहाँ के दोस्तों भील शासक को पराजित किया था? जी हाँ, बिल्कुल बांसवाड़ा के भील शासक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना मना है, रुकना तो है ही नहीं लाडलो, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, किस राजवंश ने 7वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, सिसोदियाओं ने। जी हाँ, किसने किया था? सिसोदियाओं ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अरे करौली प्रजामंडल की स्थापना तो हम बात करें त्रिलोक चंद्र माथुर ने 1939 में की थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर में राजस्थान परिषद की संस्थापक कौन थी? जी हाँ, कौन थी लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल शांता त्रिवेदी थी। कौन थी? शांता त्रिवेदी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका यदि आप राइट आंसर लगाते हो ना तो मेरे भाई ईमानदारी के साथ आपको क्लास को लाइक और शेयर जरूर से करना पड़ेगा। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आपको करना जरूर जरूर पढ़ने वाला है। राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत। जी हाँ, सही आंसर आपका हो जाएगा राय सिंह है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी सही लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है।
और मैं देखूंगा कि ये क्वेश्चन कितनों का सही हुआ है, क्योंकि लाइक जो है ना, लाइक है उसकी संख्या ज्यादा होगी, सब्सक्राइब की संख्या ज्यादा होगी, तो लाडलो पता चल जाएगा कि इसका आंसर आपने सही लगाया है। यदि नहीं लगाया तो मेरे भाई आपको मैं बताता हूं दोस्तों, आपकी तैयारी कम चल रही है, तो फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर। हम बात करें, मैंने बता दिया है, लाइक फटाफट से कर दीजिएगा यदि आपका क्वेश्चन सही हुआ है तो। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ सिसोदियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष से हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल 1303 ईस्वी में आपकी चित्तौड़गढ़ की आपकी दोस्तों घेराबंदी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा आपका यहां पर संपन्न होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर दोस्तों हम बात करें बसाया था? जी हाँ, बताओ फटाफट। जी हाँ, बिशलपुर बसाने की बात करें या फिर बिशलपुर दुर्ग की बात करें दोस्तों, आपकी बिशलपुर आपके दोस्तों बांध की बात करें, तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अरे गागरोन में हुआ है, सिवाना में हुआ है, जालौर में हुआ है, परंतु जयगढ़ दुर्ग के अंदर आपका जौहर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। दोस्तों, रसकपुर के नाम से किसके सिक्के का प्रचलन कौन सी रियासत में था? जी हाँ, रसकपुर के नाम से जो सिक्कों का प्रचलन ना, वह कौन सी रियासत में था? जी हाँ, बिल्कुल जयपुर रियासत के अंदर था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। हमीर मर्दन दोस्तों, हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? जी हाँ, कौन है? राइट आंसर बताइए फटाफट। जी हाँ, जय सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? बूंदी, मेवाड़, अलवर, जयपुर। जी हाँ, जयपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? जी हाँ, कौन से वाद्य यंत्र की यह विशेषता है? बिल्कुल रावण हत्या के अंदर यह लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? बाबा रामदेव, बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी। अरे तेजाजी ने क्या की थी? मदद की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीत होल्लर किस अवसर पर गाए जाते हैं? जी हाँ, होल्लर की बात करें तो शिशु जन्म के हम बात करें अवसर के ऊपर गाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, शिशु जन्म के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। रखन किसका आभूषण है? अरे रखन तो दांत का आभूषण है ना। जी हाँ, रखन क्या है? दांत का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। रखन और चूप जो है ना, दोनों के दोनों आपके दांतों के आभूषण, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि पटवारी के अंदर दोस्तों दोनों शिफ्टों के अंदर एक रखन पूछ लिया, एक के अंदर चूप पूछ लिया, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? अरे त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? जी हाँ, कौन सा माना जाता है? रामदेवरा माना जाता है, जो आपका जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? अरे भीलों का प्रसिद्ध नृत्य तो गेर नृत्य है। कौन सा लाडलो? गेर नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कठपुतली निम्नलिखित में से किसकी लकड़ी से बनाई जाती है? अरे कठपुतलियों की बात की जा रही है तो आडू, जी हाँ, आडू बोल सकते हो या फिर आड़ू बोल सकते हो। जी हाँ, आड़ू है ना, आड़ू, उस लकड़ी की बनाई जाती है कठपुतलियां। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, कोई नहीं। मानसून का जुआ तो कृषि को कहते हैं लोग। किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। यदि वर्षा होगी तो लाडलो कृषि होगी, और वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, तो ये आपका जुआ ही तो है। जुए के अंदर क्या होता है? या तो हार जाओगे या फिर जी जाओगे, दो ही तो काम होते हैं, तीसरा कोई काम ही नहीं होता। चूहों का मंदिर नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे चूहों वाली देवी दोस्तों करणी माता को कहते हैं। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वह देशनोक बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, किन जिलों में कोई नदी नहीं है? अरे हम बात करें बीकानेर, चूरू और फलोदी। जी हाँ, आपका बीकानेर, चूरू और फलोदी आपके 3 ऐसे जिले हैं वहां पर आपकी वर्तमान में कोई नदी बहती नहीं है। फलोदी भी आपका ऐड हो चुका है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही
रहने वाला है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किसकी है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। अरे सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना तो डूंगरपुर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? अरे टंगस्टन, जी हाँ, टंगस्टन की बात करें तो लाडलो राइट आंसर हो जाएगा डेगाना नागौर। जी हाँ, डेगाना नागौर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ लाडलो, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताएगा और ये क्लास कैसे लगी आपको जरूर जरूर बताना है। हमेशा दोस्तों मैं टाइम शेड्यूल बताता हूं क्लासों का। सुबह 8 बजे दोस्तों इस पर क्लास होती है आपकी इसी चैनल के ऊपर बढ़िया तरीके से राजस्थान जीके की और मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, और आपकी दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होगी, आज भी होगी और हमेशा होती है लाडलो। शाम को 8 बजे वापिस इस चैनल के ऊपर आपको जीके के क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिलने वाली है। परंतु यह 3 क्लासें इस चैनल के ऊपर होगी। जो अपना दूसरा चैनल है ना, उसके ऊपर चतुर्श्रेणी की क्लासें देखने को मिलती है लाडलो। जी हाँ, सुबह 9 बजे आपकी जीके की क्लास होती है और शाम को 8:30 के ऊपर हमेशा दोस्तों मॉडल पेपर तैयार करवाया जाता है। जी हाँ, मॉडल पेपर आपको करवाया जाता है, तो उस क्लास को भी आपको रोजाना हमेशा देखना जरूर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? आना सागर झील है कहां पर है? अजमेर में है। बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। इसका राइट आंसर आप ही बताओगे कमेंट में, इसका राइट आंसर आपको बता देना है। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों 9 बजे अपने दूसरे चैनल पर होने वाली है, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो लाडलो मात्र 69 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट आपको सेंड जरूर शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों